हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाग के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के कितने भाग होते हैं, इसकी डिटेल्स हम जानकारी पढ़ने वाले हैं इसमें कि वाक्य होता क्या है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी सेंटेंस के हमेशा कितने भाग होंगे, 2 भाग होंगे। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और प्रेडिकेट यानी कि विधेय, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। तो अब देखिए सब्जेक्ट सेंटेंस समझो। माई ब्रदर गोज फॉर वॉक, मेरा भाई कहाँ जाता है? टहलने जाता है या टहलने के लिए जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, तो कौन जाता है टहलने के लिए? मेरा भाई। तो जब आपको ये भी याद रखना है, जब आपके मेन वर्ब के बाद जितने भी वर्ड होंगे वो आपके होंगे प्रेडिकेट, हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब। अब जब हम प्रेडिकेट में कौन लगा के जब क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हु लिख के या हु पूछ के आपको कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलता है सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने पूछा कि कौन टहलने जाता है, तो मेरा भाई। तो इससे हमें पता चला कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, कर्ता क्या है? मेरा भाई। लेकिन जब हमें प्रेडिकेट की जानकारी लेनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं किसमें? सब्जेक्ट में। जैसे कि मेरा ब्रदर क्या करता है, यानी कि मेरा भाई क्या करता है, तो क्या करता है? घूमने जाता है, टहलने जाता है। ठीक है, तो जब हम इसमें क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि व्हाट से, तो हमें किसके बारे में पता चलता है? प्रेडिकेट के बारे में। लेकिन जब हम प्रेडिकेट में हु लगा के क्वेश्चन करेंगे तो हमें किसके बारे में पता चलता है? सब्जेक्ट के। इसी तरह जैसे कि माई सिस्टर टीच देम, यानी कि मेरी जो बहन है वो उन्हें पढ़ाती है। तो कौन पढ़ाता है उन्हें? मेरी बहन। तो अभी हमने इसमें हु लगाया और हु लगाने के साथ ही हमें क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया। उन्हें कौन पढ़ाता है? तो उन्हें पढ़ाता है मेरी बहन। लेकिन मेरी बहन क्या करती है? तो मेरी बहन उन्हें पढ़ाती है। तो जब हमने सब्जेक्ट में व्हाट लगाया तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया प्रेडिकेट। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट के भाग, यानी कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि वो एक वर्ड ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, केवल एक भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट कितने भागों में होता है? देखिए सबसे पहले होता है क्वालिफायर और मेन वर्ड, यानी कि 2 होते हैं। क्वालिफायर होगा एक मेन वर्ड होगा। मेन वर्ड यानी कि जैसे हम हेड वर्ड बोलते हैं। इसमें नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। जैसे कि माई सिस्टर, तो इसमें हेड वर्ड क्या है? सिस्टर। इसमें क्या है? माई ब्रदर में ब्रदर। तो जो हेड वर्ड होगा और दूसरा होगा क्वालिफायर, जो से क्वालिफाई करेगा। अब क्वालिफायर में कितने होते हैं? देखिए इसमें होता है एक डिटरमाइनर एडजेक्टिव, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब हमें इनका प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से। सबसे पहले डिटरमाइनर एडजेक्टिव मेन वर्ड के अकॉर्डिंग, या फिर हेड वर्ड एडजेक्टिव फ्रेज के अकॉर्डिंग, एडजेक्टिवल फ्रेज के अकॉर्डिंग। तो यानी कि इन दोनों तरीके से हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि दो तरीके होते हैं। अब देखेंगे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है? इनमें क्या क्या आता है? इनमें आते हैं ये वर्ड, जैसे कि ए, एन, द, एनी, ईच, एवरी, फ्यू, मोस्ट, नो, सम, दिस, दैट, दोज, माई, और, हिज, हर, योर, एटसेट्रा। ये सभी हेड वर्ड से पहले आते हैं। हेड वर्ड जैसे कि हमारे इसमें क्या है? माई सिस्टर। अगर हमने यहाँ लिखा सिस्टर तो ये हमारा हो जाएगा हेड वर्ड। लेकिन अगर हमने इससे पहले माई लगा दिया तो ये हमारा हो जाएगा डिटरमाइनर। ठीक है, ये हमेशा किससे आएगा? जो सब्जेक्ट का हेड वर्ड होगा उससे पहले आएगा। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पता ही है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो इनसे पहले आएगा, यानी कि डिटरमाइनर के बाद आएगा और हेड वर्ड से पहले आएगा। जैसे कि वीक, ओल्ड, एल्डर, गुड, एल्डर, रेड, राइप, यंगर। जैसे हम कहें कि माई वीक सिस्टर, यानी कि मेरी कमजोर बहन, तो यहाँ पे अगर हमने वीक लगा दिया तो ये हो गया हमारा डिटरमाइनर, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा हेडवर्ड। अब आगे देखेंगे। अब देखिए हेडवर्ड। हेडवर्ड क्या होता है? ये नाउन या प्रोनाउन होता है, और ये हमेशा कब आएगा? इससे पहले हमारे क्या आएंगे? डिटरमाइन और एडजेक्टिव आएगा। अब इसके बाद देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या होता है एडजेक्टिवल फ्रेज? जब एक से अधिक शब्दों का समूह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। अब देखिए इसे हम एक टेबल समझेंगे कि सब्जेक्ट के प्रकार और प्रेडिकेट अगर हम ऐड करें। देखिए सबसे पहले आता है डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, मेन वर्ड जिसमें नाउन या प्रोनाउन आता है, फिर आता है एडजेक्टिव फ्रेज, फिर आता है हमारा प्रेडिकेट। तो चलिए देखिए डिटरमाइनर, जैसे कि आ वीक एडजेक्टिव बॉय, यानी कि कमजोर लड़का, तो आ वीक बॉय
एडजेक्टिवल फ्रेज किसमें बात नहीं हो रही है? पास्ट, यानी कि पास हो गया, यानी कि कमजोर लड़का क्या हो गया? पास हो गया। इसी तरह द ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़ा आदमी क्या हो गया? मर गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद आता है डिटरमाइनर में सम गुड प्लेयर्स, यानी बहुत कुछ जो अच्छे खिलाड़ी थे वो क्या हो गए? डिड नॉट प्ले, उन्होंने नहीं खेला। कुछ जो अच्छे खिलाड़ी भी थे वो नहीं खेले। अब इसके बाद आता है सम रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन। अब देखिए एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है? सबसे पहले ये देखो, सम डिटरमाइनर रेड, एडजेक्टिव फ्लावर्स जो हमारा क्या है? मेन वर्ड है या फिर हेड वर्ड है। इन माई गार्डन यानी कि शब्दों का समूह है जो हमें, जिसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। आर प्रिटी यानी कि सुंदर है, जो मेरे फ्लावर हैं, रेड फ्लावर हैं, वो कैसे हैं? गार्डन में सुंदर हैं। इसी की तरह दीज राइप एप्पल्स इन द बास्केट, यानी जो टोकरी में ये पके हुए सेब हैं वो कैसे हैं? मीठे हैं। तो आपको पता चला कि जो हमारा डिटरमाइनर होता है वो कौन सा होता है, एडजेक्टिव कौन सा होता है, नाउन यानी कि मेन वर्ड कौन सा होता है, और जो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होता है उसे क्या कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रेडिकेट। इसके बाद आता है जिसमें हमने डिटरमाइनर यूज नहीं किया है, एडजेक्टिव भी नहीं यूज किया है, सीधा हमारा क्या है? मेन वर्ड, यानी वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, यानी सुबह सुबह टहलना ये क्या है? बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद आता है हिज डिटरमाइनर यंगर सिस्टर इन दिल्ली। अब देखिए क्या है? हिज यंगर सिस्टर इन दिल्ली, जो यानी कि उसकी छोटी बहन जो दिल्ली में है, इज आ टीचर, एक अध्यापक है। तो ये था ये टेबल, यानी कि आपको पता चला होगा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट जो होता है हमारे 4 पार्टों में डिवाइड है, और ये 4 पार्ट ये अकेला भी आ सकता है, इन 2 के साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।